ज्वालापुर विधानसभा से आपके आने के बाद कितने वोटर्स ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हो सकता है, क्या आपको लगता है? यहाँ पे 13,343 वोट से कांग्रेस जीती है बीजेपी के ऊपर। मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने ही वोट से हार के जाएगी। हमारे को जो धोखा दिया हरीश रावत ने दिया, इसलिए हम हरीश रावत को धोखा दे रहे हैं। सीधी सी बात है, हरीश रावत को जीरो करेंगे। आएगी ना पत्ती भाई हिंदू मुसलमान पे, अपनी मोहर मारना तुम फूल के निशान पे। कि दलित बाहुल्य में बीजेपी के साथ जाएगा। जहाँ हम खड़े होंगे हमारे लोग हमारे साथ हैं। आप बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से और उनको हमारे ऊपर भरोसा है। मेरा नाम डॉक्टर गोदैया है, लेकिन बिगड़ा नाम गधा है। लेकिन हरीश रावत जी को ये पता चला देंगे कि ये गधा दलत्ती कैसी मार गया। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम लोग हैं ज्वालापुर विधानसभा में। एसपी सिंह इंजीनियर जो कि कांग्रेस पार्टी के मतलब बड़े नेता माने जाते थे, अब और बहुत नज़दीकियाँ थी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थाम लिया। कारण क्या है कि मतलब भाई कांग्रेस पार्टी में आपका एक आधिपत्य स्थापित था, एक संबंध अच्छे थे, ऊपरी लेवल तक आपके संबंध अच्छे थे, फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, ये बदलाव का समय है और हर पार्टी में व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर जो है चीज़ें डिपेंड करती हैं, कब किस व्यक्ति का क्या कंट्रोल चलता है। एक समय था जब पार्टी बड़े कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस का यहाँ पे कोई बेसिकली कोई बेस नहीं था। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तब मेरी उम्र 34 साल की थी और सीनियर क्लास 1 ऑफिसर था मैं जब यहाँ पे जॉब छोड़ के आया। और उस समय मेरे से पहले जो पार्लियामेंट के चुनाव लड़े थे चमन लाल चमन जी थे, उनको 28,000 वोट कुल मिले थे और हमने उसको एक बड़े अच्छे मुकाम पे पहुँचाया। लड़ने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में रिजर्व कैटेगरी में हमें सबसे ज़्यादा वोट मिले। परंतु पार्टी में उस समय से लेके अब तक मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ काम किया। ऐसा नहीं मुझे पार्टी से कोई ज़्यादा इतना ग्रीवेंसेस वाली बात नहीं थी, परंतु व्यक्तियों के आने के साथ साथ बदलाव आता रहता है और कुछ लोगों ने इस प्रकार का यहाँ पे षड्यंत्र रचा कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लीडरशिप या हरिद्वार की लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया। लोग बाग बाहर से आते रहे और उन लोगों ने यहाँ पे आधिपत्य बनाया और यहाँ की जो लीडरशिप थी उसको यहाँ पे एक तरह से ख़त्म करने का काम किया। यहाँ आज जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जो लड़ने के लिए यहाँ पे कांग्रेस में रही है, एक पर्टिकुलर परिवार से ही लोग बाग आ रहे हैं, चाहे उनकी फादर आए मदर आए, अब जो लड़ रहे हैं अब बेटा आ गया, बाद में उनकी बेटी भी एमएलए बनी। इसी प्रकार के चीज़ें चल रही हैं और जो यहाँ की लीडरशिप थी, जो पोटेंशियल लीडर थे यहाँ के, उनको चांस नहीं दिया गया सही मायने में। और जब जब भी मौका आया यहाँ पे, क्योंकि वो लोग हरिद्वार की बात करते, यहाँ के दलित की बात करते, यहाँ के गरीब की बात करते, यहाँ के किसान की बात करते, यहाँ के मजलूम की बात करते, यहाँ के रास्तों की बात करते, यहाँ के घाट क्षेत्र की बात करते, यहाँ के रोज़गार की बात करते, वो सब चीज़ें वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हरिद्वार की बात हो और यहाँ की आवाज़ उठे। इसलिए यहाँ पे ये देखते हुए आज पूरे देश के अंदर जो बदलाव चला है और मोदी जी ने जो देश के लिए इस प्रकार का एक माहौल बना दिया आज देश में कि एक विकास एक अलग पथ है देश को आगे ले जाने के लिए, जिस प्रकार से पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों की छवि बनती जा रही है, तो उसको देखते हुए उनसे प्रेरित होकर हम लोगों ने भी ये तय किया कि इस बदलाव के साथ हमको आना है, हमको विकास के साथ आना है और विकास में अपना सहभागी बनना है। लेकिन जो आपने कहा कि हरिद्वार में कांग्रेस को खत्म करने का काम किया, मतलब कांग्रेस लीडरशिप को खत्म करने का काम किया, वो किया किसने खत्म करने का काम? कांग्रेस से मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, परंतु ये एक सोची समझी एक साजिश के तहत ये किया गया कि यहाँ पे दलित लीडरशिप न उभर सके, यहाँ की लोकल हरिद्वार की लीडरशिप न उभर सके और यहाँ का विकास बाधित हो। नहीं तो हरिद्वार के अंदर बड़ी बड़ी परियोजना क्यों नहीं आई? आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पे उत्तराखंड बना, यहाँ के विधायक तो कांग्रेस पार्टी का ही है ना? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक, ये मैं बता रहा हूँ ना, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, विधायक की बात कर ही नहीं रहा है। कई विधायक होते हैं वो लीडर है या नहीं, ये आपको सोचना है, देखना है, पब्लिक को देखना। लीडर और विधायक में फ़र्क होता है। एक कंसेप्ट जो चीज़ें लेके आई जा सकती हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नौजवान को रोज़गार किस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे किसान के लिए किस प्रकार से काम हो सकता है, किसान को उसका दाम कैसे मिलेगा, यहाँ पे क्या विकास होना चाहिए,
कौन सी यहाँ पे योजनाएं आनी चाहिए। ये घाट क्षेत्र है, यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूं तो आपको यहाँ पे जो क्या स्थिति होती थी, मैं आपको एक 4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए एक लेडी बोलती है अपने बच्चे से, माँ बोल रही है, मैं लाल तुझे दूं ममता कैसे, मैं लाल तुझे ममता दूं कैसे, छाती में दूध नहीं बनता, दिन रात भटकती रहती हूँ पर श्रम से पेट नहीं भरता, है समय नहीं मुझ पर इतना, मैं तुझको देखूं या समझूं, अभिशाप गरीबी है जग में, इससे श्रम बिन कैसे उबरूं। ये यहाँ की स्थिति होती थी। यहाँ पे बदलाव आया है, परंतु उस लेवल का बदलाव जिस प्रकार का चाहिए हमको, वो बदलाव नहीं आया। आज यहाँ ये वन क्षेत्र से एक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो वन क्षेत्र, वहाँ पे हमारा जो है सफारी चलती है, कितना इनकम वहाँ पे होता है। वहाँ पे रिजॉर्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म हो रही है, वहाँ लोग रोज़ाना जाते हैं और एंजॉय करते हैं। वो यहाँ पे डेवलप क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर डेवलप किया जाए तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ किसान को काम मिलेगा, उसके दाम बढ़ेंगे, उसको पैसा मिलेगा। किसी ने उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश ही नहीं की। आपने देखिए डेवलपमेंट को लेकर के एक मॉडल की अगर हम बात करें तो विधानसभा को लेकर के मॉडल तो आपने पेश कर दिया, लेकिन अगर सरकारों की, अब आपने 2 बात बोल दी, एक विधायक होना अलग बात है, लीडरशिप होना अलग दूसरी बात है। तो मतलब जो विधायक है उनके अंदर लीडरशिप नहीं है। मैं देखिए, फिर आप पर्सनल अटैक पे मुझे मत लाइए उस चीज़ पे। मैं किसी से क्लैश नहीं करना चाहता। मैं किसी से क्लैश की बात नहीं करना चाहता, किसी से भी। मैं एक मॉडल की बात करना चाहता हूँ। किसी ने एक बार इसमें बहुत से लोगों को यहाँ पे, जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया, या चाहे पब्लिक की तरफ से हो रही हो, चाहे जैसी भी रहा हो, या उनको साजिशों के तहत हराया गया हो, जिनमें से मैं भी हूँ। तो इसमें बेसिकली जो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे किस प्रकार से, जैसे सिडकुल यहाँ पे आया, एक कंसेप्ट था। सिडकुल लेके आने से यहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिला, और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलने के साथ साथ यहाँ किसान, मजदूर, सब कैटेगरी को फ़ायदा हुआ उसका। ज़मीनों के दाम भी बढ़े, यहाँ डेवलपमेंट भी हुआ, विकास भी आया, एजुकेशन में भी आया, कॉमर्शलाइजेशन भी हुआ, सब चीज़ें हुई। यहाँ के लिए भी हमने मॉडल पेश किया था। हम चाहते थे कि इस क्षेत्र के अंदर एक हॉस्पिटल हो, क्योंकि यहाँ पे जब बरसात का समय आता है प्रसूति के लिए, यहाँ इन लोगों को रुड़की जाना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ता है, कई बार इस तरह की समस्या आ जाती हैं। हम चाहते थे कि यहाँ पे एक मंडी समिति, यहाँ मंडी बने, इस क्षेत्र के किसानों को फ़ायदा हो। यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे इसका मॉडल नहीं आया। हम चाहते थे कि यहाँ पे एक एक्सपोर्ट यहाँ पे जोन बन जाए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो पेस्टराइज गुड़ बन सकते हैं यहाँ पे, जो हाँ वो उस चीज़ के लिए बड़ा स्कोप है यहाँ पे, वो यहाँ नहीं हो पाया। हम चाहते थे कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज भी आए, वो नहीं आया। तो छोड़ने की वजह मतलब एग्जैक्ट जो आपका है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपने बोला ये सब चीज़ हम चाहते थे, तो नाराजगी आखिर कांग्रेस पार्टी में थी किससे आपकी? सरकार रहते हुए हमसे बहुत सारे वायदे किए गए, उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। अब मैं पर्टिकुलर करके आपको विकास की इन जनरल बात बता दी। दूसरी बात बता देता हूँ, दलितों की बात कर देता हूँ। दलितों के लिए भी हमने उनसे कहा कि भाई जो पट्टे हैं श्रेणी 3-4 के, वो कन्फर्म हो जाने चाहिए, नहीं हुए। हमने कहा, हमने एक और मॉडल दिया उनको कि जो 5 करोड़ तक के जितने भी टेंडर हैं उन पे जो है आप कुछ फिक्स कर दीजिए, उनमें भी 15% लोगों के लिए फिक्स कर दीजिए, एंड देयर शुड नॉट बी एनी EMD फॉर दोज पीपल आल्सो। तो वो नहीं हुआ, हाँ किया गया। हमने कहा कि जो आपके पास वैकेंसी इकट्ठा हो गई है उनका बैकलॉग को पूरा करिए, स्पेशल ड्राइव चलाइए, जैसे राजीव गांधी ने जो है चलाई थी 89 में, उसके बाद नहीं चला, तो वो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। आपके पास खाली तो पड़ी हुई हैं वैकेंसी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। वो नहीं हुआ। तो जब वो नहीं हो पाया तो एक टीस तो दिल में रहती है कि हम जो चाह रहे हैं और हम उस प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रहे जहाँ पे हम आना है, तो क्या तो हमारी आवाज़ जाए वहाँ पे, वो काम हो, वो नहीं हो पाए। इसलिए जो है, अब आपको ये लगता है कि बीजेपी में आने के बाद उस प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हैं जहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? ये जिस प्रकार से देश के अंदर बदलाव आ रहा है, जिस प्रकार देश विकास के रास्ते पे चल रहा है, प्रगति के रास्ते पे, मुझे उम्मीद है कि लगेगा ये, बट दिस विल बी सीन ओनली इन डेज टू कम। चूँकि जगदेव सिंह जी भी आज वो उमेश कुमार जी का समर्थन आज उन्होंने दिया है, तो ऐसा मतलब बहुत से ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन आज जगदेव सिंह जी जो चले गए वो उमेश कुमार जी के साथ चले गए। जगदेव सिंह जो सेक्रेटरी थे प्रदेश में,
और बहुत पुराने टाइम से यूथ कांग्रेस से उन्होंने हमारे साथ काम किया है रुड़की से, और बड़ा अच्छा लड़का था। अब जाना ये मैं कह नहीं सकता उन्होंने क्या चॉइस किया है, कहाँ पे किया है, उन्होंने आरोप परिवारवाद का ही लगाया। बट जहाँ तक मेरी बात है, मैं समझता हूँ कि ये लोगों के अंदर एक भावना उभर के आ रही है कि यहाँ के जो यूथ हैं उनका चांस काट के बाहर वालों को दिया जा रहा है। ये बात तो उभर के आ रही है। एक और सवाल, चूंकि ज्वालापुर, अब चूंकि लोकसभा का पूरा चुनाव है, इस चुनाव में ज्वालापुर विधानसभा से आपके आने के बाद कितने वोटर्स ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हो सकता है, क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो सवाल प्रेडिक्शंस का है, बट जो हमारे असेसमेंट है, हम अपनी असेसमेंट बता रहे हैं। यहाँ पे 13,343 वोट से कांग्रेस जीती है बीजेपी के ऊपर। मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने ही वोट से हार के जाएगी, इतने ही वोट से हारेगी। इस पार्लियामेंट के असेंबली सेगमेंट में बीजेपी 13,000 से ऊपर वोटों से जीतेगी। यहाँ ये सारे प्रोडिक्शंस आपने कर लिए, कैलकुलेशन आपने कर लिए? हमारे ये हमारे कैलकुलेशन है। सरकार अपनी जीत का जागी, सरकार जीत का जागी बड़े भाई की तरफ तक। राजपी सिंह इंजीनियर की बड़े भाई की जिंदाबाद जिंदाबाद। हकीकत कह रहा मैं, एसपी सिंह बड़े भाई है मेरे, इनकी वजह था एसपी जीत का जागी सरकार हमारी। कारण क्या बता सकते हैं? क्या जो दलित वोटर्स है, क्योंकि दलित वोटर्स की आप बात कर रहे हैं, दलित वोटर्स क्या कांग्रेस के पास, बसपा के पास और निर्दलीय जो विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उमेश कुमार जी के पास नहीं जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बड़ी कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ इस बात को कि दलित बाहुल्य में बीजेपी के साथ जाएगा। जहाँ हम खड़े होंगे, हमारे लोग हमारे साथ हैं। आप बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से और उनको हमारे ऊपर भरोसा है। ये वो जानते हैं कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो हम उसके लिए लड़ेंगे, और इस चीज़ को जानते हैं वो कि हम लोग उस चीज़ को कराने के लिए कहीं से किसी लेवल तक भी जाएंगे। तो इसलिए वो हमारे साथ हैं और डट के यहाँ पे आएंगे, क्योंकि पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है ये। इस प्लेटफॉर्म में चलने के लिए उनको उम्मीद हो जाएगी कि यहाँ पे जो है काम हो जाएगा, और वो लोग जो हैं हमारे साथ डट के आएंगे उसमें। आपके असेसमेंट्स तो कह दिया, और ज्वालापुर विधानसभा से उतने ही वोट से बीजेपी लीड लेकर के जा रही है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर पूरे लोकसभा का अगर हम जिक्र करें तो पूरी लोकसभा में बीजेपी जीत रही है। आपके हिसाब से तो जीत रही होगी भारतीय जनता पार्टी, अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो? देखिए, मेरे हिसाब की बात नहीं है, ये कैलकुलेशन है, बिल्कुल समीकरण है। मैं आपको समीकरण टिप्स पे बता देता हूँ, जो शायद आप तो इसको नहीं होगी। मैं पिछली समीकरण बता देता हूँ आपको, जो विधानसभा में रही पहले। 5 विधानसभाओं में कांग्रेस जीती है, 3 विधानसभाओं में बीजेपी जीती है, और 3 में अन्य लोग जीते हैं। ठीक है, 11 में यहाँ पे, और 3 में जो है वहाँ पे बीजेपी जीती है। वहाँ पे हरिद्वार के ले लीजिए पहले 11 की। यहाँ पे 5 विधानसभाओं में जो कांग्रेस की लीड रही है वो रही है 46,000 वोट का। बीजेपी की जो लीड रही है वो 31,000 की रही है। अन्य को 17,800 वोट मिले। तो जो अन्य प्लस कांग्रेस को मिला के 64-65,000 हो जाते हैं, और बीजेपी के पास 31,000 थे। लीड के वोट की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें से अगर उसको हम घटाते हैं तो 33,000 का डिफरेंस रह जाता है। 33,000 कुछ वोट का डिफरेंस रहता है। परंतु जो 3 विधानसभाएं हैं वहाँ पे, उनमें 58,000 का बीजेपी को लीड था। टोटल मिला के हम देखते हैं 25,000 का लीड था। ये तो विधानसभा का आंकड़ा। परंतु जब आप लोकसभा पे जाते हैं, पिछली वाली लोकसभा पे, क्योंकि पिछली वाली लोकसभा को आप सिर्फ रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, अमरीश कुमार को 4,06,000 वोट मिले और निशंक जी को 6,65,000 वोट मिले। वो 2,59,000 कुछ वोट से जीते थे। उस आंकड़े को त्रिवेंद्र रावत जी पार करेंगे और एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। भाई, ये साफ तौर पर एसपी सिंह जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है, मतलब जो निशंक जी का जो लीड था उससे ज्यादा लीड लेकर के, निश्चित तौर पे उससे ज्यादा लीड, मैं कह रहा हूँ कि उससे डबल लीड से जीत के आएगी। दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं और कितने अंतर का मानते हैं? दूसरे नंबर पे कौन सा? मेरा काम ये दूसरे और तीसरे वाले के लिए नहीं है। दूसरे तीसरे वाले आपस में अपने आप झटक लेंगे, वो मिटक लेंगे, अपने आप डिसाइड कर लेंगे कौन है दूसरे तीसरे। क्या कहेंगे आप? चलिए, मैं समझता हूं दोस्तों कि एसपी सिंह जी ने बहुत सारी बातें खुल करके कही हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं ज्वालापुर विधानसभा को लेकर के, खासतौर पर लोकसभा को लेकर के, कि ज्वालापुर विधानसभा के लोग इस लोकसभा चुनाव में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, किस पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं? चूंकि आप अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है? पहले कांग्रेस में था, मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। सिर्फ
हमारे को जो धोखा दिया हरीश रावत ने दिया, इसलिए हम हरीश रावत को धोखा दे रहे हैं। सीधी सी बात है, हरीश रावत को जीरो करेंगे 2.5 लाख प्लस से त्रिवेंद्र रावत जी जीतेंगे। हरीश रावत जी ने आपको क्या धोखा दे दिया? दलित समाज जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा श्रवण है, फिर दलित है, उसके बाद में जो वाल्मीकि समाज है वो जीरो है, 4000 वोट है। हरीश रावत जी ने हमारे इंजीनियर साहब का टिकट काट के रवि बहादुर जी को दिया था, इसलिए हम टोटल जो है ना इंजीनियर साहब की साथ है, घाट क्षेत्र पूरा टोटल बीजेपी की साथ है, बीजेपी को वोट देंगे और त्रिवेंद्र रावत जी को 2.5 लाख प्लस से जिताएंगे। पत्रकार महोदय, बात यह है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। आज की डेट में हरीश रावत ने जितना धोखा दलित समाज के साथ किया है, आज किसी समाज के साथ हरीश रावत ने धोखा नहीं किया। हमारे यहाँ से हमारी बिटिया थी, हमारी भाई अभी अभी कर लेना। हमारी जो बिटिया थी, हमारे क्षेत्र की बरखा रानी जी का टिकट दिया था, उन्हें फिर उसके बाद छीन लेगा, टिकट काट देगा, न्यूज पाया था। उसके बाद हमारे एसपी सिंह भाई साहब थे, यानी कि प्रदेश लेवल के टॉप लीडर थे और कांग्रेसमैन की बहुत अच्छी पकड़ थी, क्योंकि इनके साथ उन्होंने धोखा करा। क्योंकि एसपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखाने वाले जो है ना, सिर्फ हरीश रावत जी है। हरीश रावत जी को हम इनका वो सबक सिखा देंगे जो छठी का दूध याद करा देंगे। आप कैसे हरीश रावत जी को सबक सिखाएंगे, बता दीजिए। हरीश रावत जी के लड़के की तो जमानत ही जब्त करा देंगे, तो छठी का दूध याद आ जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर गोदैया है, लेकिन बिगड़ा नाम गधा है। लेकिन हरीश रावत जी को ये पता चला देंगे कि ये गधा दलत्ती कैसी मार गया। आएगी ना पत्ती भाई हिंदू मुसलमान पे, अपनी मोहर मारना तुम फूल के निशान पे। आएगी ना पत्ती भाई हिंदू मुसलमान पे, अपनी मोहर मारना तुम फूल के निशान पे। चंद्रशेखर आजाद एसपी सिंह उम्मीदवार है, चंद्रशेखर भाई एसपी सिंह उम्मीदवार है, अपनी मोहर मारना तुम फूल के निशान पे। आएगी ना पत्ती भाई पे, अपनी मोहर मारना तुम फूल के निशान पे। एसपी सिंह इंजीनियर। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। जब आप गांव में जाते हैं तो गांव में अलग अलग पर्सपेक्टिव सब कुछ बात होती रहती है। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।